मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, खैर मकदम में आपसे समझेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं बेहद दिल को तकलीफ देने वाली ये तस्वीरें हैं, किस तरह से मासूमों का खून बहाया जा रहा है। जी रम जी बहुत दुख की बात है कि इजराइल जो एक टाइम पे नाजी जर्मनी में यहूदियों का जेनोसाइड हुआ था, हिटलर ने किया था। अब आप देखिए वही इजराइल, वही यहूदी अभी इस टाइम पे जो जुल्म ढा रहे हैं फलस्तीनियों पे। 30,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। 30,000 लोगों को मौत के घाट उतारना, 70,000 से ज्यादा लोग पूरी तरीके से जख्मी होना, लोगों का बेघर होना, लोग रेंगते हुए कहां से एक गाला पट्टी से कहां पे जाएंगे, परिवार के समेत, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सिविलियंस, निर्दोष, जिनका कोई दोष था ही नहीं, वो भुगत रहे थे खामियाजा। इजराइल कर क्या रहा है और दुनिया खामोश बैठी हुई है? कमाल की बात है, बड़े हैरानी की बात है कि दुनिया खामोश बैठी है ये देख के कि इतना जुल्म वहां पे कत्लेआम हो रहा है। लिप सर्विस के लिए ठीक है, लोग कह रहे हैं कुछ। इस्लामिक राष्ट्र जो हैं, जो OIC, वो अगर एकजुट हो जाएं बिल्कुल, तो ये कत्लेआम रोका जा सकता है। अमेरिका जो केवल लिप सर्विस कर रहा है, जंग रुकना चाहिए। अरे अगर अमेरिका चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अभी कुछ 4 दिन पहले हमने देखा कि पैलेस्टीन एसोसिएशन के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, उनकी गवर्नमेंट का इस्तीफा आया था जी। अब आप देखिए ये कि इतने प्रेशर में है, वो अमेरिका के भी दबाव में है। कहने के लिए अलग बात है, ठीक है, वो कर क्यों नहीं रहा है? एंथनी ब्लिंकन साहब आते हैं मिस्र, मीटिंग बुलाई जाती है, मिस्र की कोशिश रहती है, कतर की कोशिश रहती है, कई देशों की कोशिश रहती है, लेकिन हकीकत में ऑन ग्राउंड नतीजा क्या हो रहा है? 10 मार्च तक का टाइम था, 10 मार्च अभी आने वाले हैं कि रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है, और अब यह है कि अगर होस्टेजेस नहीं छोड़े गए तो और हमले तेज हो जाएंगे। भाई पहली बात तो हमस को भी होस्टेजेस रिलीज कर देने चाहिए, इट्स अबाउट टाइम, बहुत टाइम हो गया है। और इजराइल 30,000, मैं कोलैटरल डैमेज के तौर पे मैं समझ सकता हूं, ठीक है, 1 या 2 कोलैटरल कैजुअलिटी हो सकती है, कहीं पे भी होती भी है, मगर 30,000 आप लोगों को मौत की घाट उतार दो और बोलो कोलैटरल डैमेज, आप बोलो आप हमस के पीछे गए हो। भाई अगर हमस ने गुफाएं बना रखी हैं तो और भी तरीके हैं, गैस आउट करिए, आप सी वाटर लगाइए, और इनोवेटिव मेथड्स हैं। अगर आपको बेकसूरों ना इनकी जानें नहीं लेनी है तो इंसानियत कहां गई भाई? चलिए भूल जाइए यहूदी, भूल जाइए अरब, है इंसान तो है, बिल्कुल जानवरों के साथ भी ये सलूक नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदुस्तान की मुदाखलत रशिया और यूक्रेन जंग में भी बहुत अहम साबित हुई थी। हिंदुस्तान मुसलसल कहता रहा है कि डिप्लोमेसी, बातचीत के जरिए मुद्दे को हल किया जाए, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी ये मांग की जाने लगी है कि मदद भेजी जाए। हमने देखा कि फिलिस्तीन के अवाम के लिए मदद भेजी भी गई हिंदुस्तान की ओर से, और किस तरह से मुदाखलत की जा सकती है, क्या रोल हमारा रह सकता है? जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका इनाम जी। देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से, हालांकि यूएन में नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी 2 स्टेट सोल्यूशन की रही है। तो हम एक तरह हमने न्यूट्रल पक्ष हमेशा रखा है, और बहुत लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया था कि हिंदुस्तान का पक्ष इजराइल के साथ में है क्योंकि इजराइल हमारा दोस्त है। देखिए कभी अगर दोस्त भटक भी जाए और अगर दोस्त को सही राह पे नहीं लाए तो आप सही दोस्त नहीं है, माफ करेगा मेरे को। तो अगर आपको दोस्ती का फर्ज निभाना है तो आपको दोस्त को, जब दोस्त गलती करता है, उस दोस्त को वो बताना भी आपका फर्ज है, आप बहुत जरूरी है। इंसानियत का खात्मा हो रहा है, कहीं पे भी कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि कैसे 30,000 बहुत बड़ी संख्या है। अगर रूह कांप जाएगी लोगों का सुन के। 4 साल पहले इसी टाइम पे तकरीबन जब पैंडेमिक आया था, तब 100 की संख्या में लोग जाने जा रहे थे, लोग बीमार पड़ रहे थे,
तो पूरी दुनिया कांपी हुई थी, डरी हुई थी कि भाई क्या हो रहा है। यहाँ पे तो हजारों की तादाद में 30,000 लोगों की जाने गई हैं, 70,000 से ज्यादा लोग पूरी तरीके से जख्मी हुए हैं, कितने बेघर हुए हैं, कितने लोगों के खानदान उजड़े गए हैं, घर उजड़े गए हैं। तो बहुत ही ये खराब खात्मा हो रहा है। हिंदुस्तान की इसमें क्या भूमिका कैसे हो सकती है कि अगर कि इजराइल हमारा दोस्त है, एक तरीके से इजराइल पे ये दबाव बनाने की बहुत जरूरत है इस टाइम पे। अमेरिका केवल लिप सर्विस कर रहा है। अमेरिका अगर वो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आप लिप सर्विस बोलेंगे भाई जंग रोक दो, जंग युद्ध बंदी हो जाए, अरे वो मदद कर रहा है इजराइल की जो खुद इतना मजबूत है सेना में। और जब रूस ने हमले किए थे यूक्रेन पे तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या कहा था कि रूस के जो हेड ऑफ स्टेट हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो युद्ध अपराधी हैं। और अभी वही तो एग्जैक्टली उससे ज्यादा बढ़कर जुल्म तो इजराइल ढा रहा है जी गदा पट्टी पे। उसके बारे में अमेरिका चुप है, बल्कि अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहा है। तो हर एक को दुनिया में, हिंदुस्तान कोई नहीं, हर एक को इजराइल को समझाने की बहुत जरूरत है। और नेतन्याहू साहब तो हारने वाले हैं, ये बात तय है, लिख के ले लीजिए आप। ये इसकी दो वजह हैं। एक वजह है ये क्योंकि लोग नाखुशहाई हैं इजराइल में। दूसरी बात, लोगों की बददुआएं लगी हैं, इतने लोगों को मारा गया है वहां पे, तो जाहिर सी बात है कोई खुश नहीं होगा इस बात से, कोई खुश नहीं होगा। तो जी हाँ, इसमें ये इंसानियत की बात है, इंसानियत का खात्मा हो रहा है। ये मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे समझेंगे, क्योंकि नई नई शराइत रख दी जाती हैं टेबल पर, जैसे ही लगता है कि सीज़फायर होने वाला है, बात बनती हुई नजर आ रही है, एक नई बात सामने आ जाती है। जी देखिए, बिल्कुल जैसे लगता है कि अभी युद्ध बंदी हो जाएगी, सीज़फायर हो जाएगा, कोई नई बात सामने आ जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं फिलिस्तीन का पक्ष रख रहा हूँ या इजराइल का पक्ष रख रहा हूँ या किसी का पक्ष रख रहा हूँ, मैं इंसानियत का पक्ष रख रहा हूँ। और यही चीज अगर ऐसे हमले अगर खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर इजराइल में हो रहे होते, मैं तब भी निंदा करता। कहीं पे भी जहां पे भी इंसान मर रहे होते, जहां पे किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, रीजन, नेशनैलिटी के हों, मैं उसका मैं निंदा करता। इंसान ही नहीं, जानवर क्यों ना हो। तो जहां पर भी लाइव्स, ह्यूमन लाइव्स की बात ही नहीं करूंगा मैं, लाइव्स मैं बोलूंगा, जहां पे भी लाइव्स आर लॉस्ट, मैं सोल्जर फॉर पीस हूं। हमने इतना वो मुश्किल वक्त देखा है। हमने सबसे मुश्किल वक्त फौज में, पता है क्या था? ये नहीं था सरहद पे जब हम सांप, बिच्छू और गिरगिट के बीच में रहा करते ना। सबसे मुश्किल वक्त वो था जब हम किसी के घर पे फोन करते थे ये बताने के लिए कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। बिल्कुल, ये सबसे मुश्किल वक्त था। और वो खून खराबा मैंने देखा है, अपने साथियों को अपनी बाहों में दम तोड़ते हुए देखा है। वो दर्द अच्छी तरीके से एक फौजी समझ सकता है। और जब एक जंग होती है ना, तो फौजी लड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको नफरत है अपने आगे कौन है। फौजी इसलिए लड़ता है क्योंकि उसको मोहब्बत है आपके पीछे जिनकी वो हिफाजत कर रहा है, उनके लिए। और यहाँ पे तो क्या, कौन, इजराइल अपनी हिफाजत कर रहा है हमास से। हमास के बहाने आप 30,000 मासूमों, बेकसूरों की जान ले लो। हमास देखिए, हमास एक आइडियोलॉजी है, और हमास का अगर खात्मा करना है तो और भी तरीके हैं। 40,000 से ज्यादा लड़ाके हैं, 40,000 आप सोचिए लड़ाके हैं हमास के अंदर। इनके लीडरान तो बैठे हैं कतर के अंदर। आप वो 40,000 लड़ाकों के पीछे आप 30,000 बेगुनाह मासूमों का खात्मा कर दें, तो ये सीज़फायर जैसे हम देखते हैं कि अभी हो सकता है, कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ सामने आ जाता है और वो सीज़फायर नहीं होता है। बिल्कुल, इस बार जैसे कि हमारे फेलो पैनलिस्ट आपने बताया पहले कि ऐसा ना हो कि दुनिया, केवल मुसलमान मुल्क ही नहीं, दुनिया जो इंसानियत का पक्ष रखता हो, दुनिया सड़कों पे आ जाए और तब जाके इजराइल को बात करनी पड़े युद्धबंदी में, जो कि इजराइल के लिए भी बहुत खराब होएगा, उनकी इमेज के लिए भी बहुत खराब होएगा। जो लोग पहले इजराइल का पक्ष रखते थे, आज की तारीख में वही लोग निंदा कर रहे हैं। और एक नॉर्मल, एक सिविलियन इजरायली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इजराइल की लीडरशिप, नेतन्याहू की ने जो
निर्णय लिए हैं, जो फैसले लिए हैं, जिस तरीके से तानाशाही चलाई है, जिस तरीके से तवातोड़ हमले करे हैं, कुछ नहीं बचा, जी। कुछ नहीं बचा पट्टी में। तो मैं ऐसे देख रहा हूं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलूंगा कि लाल समुद्र में, रेड सी में जिस तरीके से हुतियों ने हाहाकार मचाया हुआ है, जहां से 50 से ज्यादा राष्ट्र इसमें अफेक्ट हुए हैं, अमेरिका भी इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। वो जो भी दिखता है इनको इजराइल के सपोर्ट में या अमेरिका के सपोर्ट में, ये लोग उनपे हमला कर देते हैं, यहूदी रेबल्स। वो भी रुकना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमास को भी और समझना उस पर चाहिए। भी अब बातचीत होनी चाहिए। कब तक ऑपरेशन चलाया जाएगा? ब्रिटेन और यूएस कहते हैं कि ऑपरेशन चलाकर उन्हें रोका जाएगा, लेकिन हुती भी रुकते हुए नजर नहीं आ। छोटा सा रिएक्शन मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे भी। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। हमारे जितने भी फेलो पैनलिस्ट ने बात करी है, बड़ी मैच्योर और बहुत ही सुलझी हुई बात करी है, तो वही शब्द मैं दोहराऊं तो वही बात होगी। लेकिन जी हाँ, और मेरी शुभकामना है आपको और आपके चैनल को कि आपने बहुत ही मैच्योर स्टैंड लेके आप चल रहे हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।